Hello my dear students, welcome back to your maths class. In today's class we are going to start our new chapter, chapter 12, unitary method. Okay, in this chapter we have to find out the questions like suppose you have to given the cost of 5 notebooks is rupee. The cost of 5 notebooks, this is equal to rupee 50. Okay, and you have to find out the cost of 10 notebooks. So what you will do? How do you solve this question? First of all, we have to find out the cost of one notebook. Okay, after that we will find out the cost of 10 notebooks. Okay, let's do cost of one notebook. This is equal to, now what we will do? When we have to find out the cost of one notebook, then we will divide the number. We will divide the cost by the number of notebooks. Okay, so what will come? Answer is rupee 10 will come. That means the cost of one notebook, this is equal to 10 rupee. Okay, now we have to find out the cost of 10 notebooks. This is equal to, now what we will do? Now we have to find out the cost of 10 notebook. Then we will multiply the cost by the number of notebooks. Okay, there are 10 notebooks and the cost of one notebook is 10 rupee. So the answer is rupee 100. Okay, so answer is rupee 100. सपोज आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि आपको 5 नोटबुक्स की कॉस्ट गिवन है 50 रुपी, आपको 10 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो पहले 10 नोटबुक की फाइंड आउट करने के लिए आप पहले 1 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड आउट करोगे. और वो कैसे करोगे? जब भी आपको 1 नोटबुक की नहीं, कोई भी वैल्यू गिवन होगी, 1 की वैल्यू जब भी आपको फाइंड आउट करनी है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 मीन्स, ठीक है, 1 गिवन हो या ईच गिवन हो, दैट मीन्स 1 ही होता है. तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा क्या करोगे? डिवाइड. यू विल डिवाइड द नंबर. ओके, एंड देन आपके पास 1 थिंग की जो भी गिवन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी कॉस्ट आ जाएगी. देन यू विल फाइंड आउट द, जितनी भी आपको फाइंड आउट करनी है उससे आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, जब भी हमें 1 की फाइंड आउट करनी होती है, देन वी विल डिवाइड द नंबर. व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द मोर देन 1 नंबर्स, देन वी विल multiply the numbers. Okay, let's do some questions which are given to us on page number 108. The questions are given to us on page number 108. Let's do these questions. Question number 1 is, a box of 12 pencil cost rupee 24. That means एक बॉक्स है जिसमें 12 पेंसिल्स हैं. ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 12 पेंसिल है, उनकी कॉस्ट 24 रुपीज है. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल. आपको 4 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1. ओके, 1 पेंसिल. सो अ बॉक्स ऑफ 12 pencils, this is equal to cost, pencils cost, this is equal to rupee 24. Okay, now we will find the cost of 1 pencil. So what we will do? We will divide the cost by 12. Okay, जब हमें 12 पेंसिल की कॉस्ट गिवन है 24, तो एक पेंसिल कितने में आएगी? तो आप कैसे करोगे? आप डिवाइड करोगे 24 को 12 से. देन व्हाट यू विल गेट? आंसर इज 2 रुपी. यू विल गेट rupee 2. दैट मीन्स आपकी 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई? 2 रुपी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स. सो नाउ व्हाट वी विल डू? अब हमें, हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई 2 रुपी. अब हमें 4 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई. जब हमें 1 की गिवन है, अब हमें 1 की गिवन है, दैट मीन्स अब हमें उससे ज्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब भी ज्यादा की वैल्यू
की फाइंड आउट करना होता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो मल्टीप्लाई द नंबर 4 2 8. दैट मीन्स द आंसर इज 8 रुपी. यानी कि आपकी 4 पेंसिल कितने रुपीज में आएगी? 8 रुपीज में आएगी. ओके, नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200. Okay, and we have to find out the cost of 18 meter cloth. So cost of 5 meter cloth, this is equal to ₹200. 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट है 200 रुपीज और हमें फाइंड आउट करना है 18 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कि 18 मीटर क्लॉथ कितने रुपीज में आएगा. सो उसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 1 मीटर की क्या कॉस्ट है. ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, दिस इज इक्वल टू, अब हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1. जब भी हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, देन वी विल डिवाइड द नंबर. वी विल डिवाइड द कॉस्ट बाय द नंबर, दैट इज 5. नाउ वी विल गेट 40 रुपी. ओके, वी गेट 40 रुपी, यानी कि 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज है. नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 18 मीटर कपड़ा कितने रुपीज में आएगा? द कॉस्ट ऑफ 18 मीटर क्लोथ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 18 मीटर क्लोथ. सो वी विल मल्टीप्लाई. अब 1 मीटर क्लॉथ कितने रुपीज में आ रहा है? 40 रुपीज में. और हमें कितने मीटर का फाइंड आउट करना है? 18 मीटर का, कि 18 मीटर क्लॉथ कितने रुपीज में आएगा. सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर. ठीक है, so 8 rupee, then we get 720 rupee. That's the answer. Okay, answer is 720 rupee. Let's do question number 5. 5 crates of apple weigh 100 kg. That means कि weight given है आपको 5 crates of apple का. This is equal to 100 kg. Weigh of 5 crates apple. 5 crates apple. This is equal to 100 kg. Okay. Now you have to find out the 12 crates weight. आपको 5 crate weight का एप्पल्स का वेट गिवन है 100 kg और आपको फाइंड आउट करना है 12 crates का वेट, कि 12 crates का कितना वेट होगा. So again we have to find out the weight of 1 crate. हम पहले 1 crate एप्पल्स का वेट फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 crate एप्पल का कितना वेट होगा. So we will divide 100 by 5. Now we get 20 kg. That means 1 crate एप्पल का कितना वेट है? 20 kg. And now we have to find out the 12 crates एप्पल. अब हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ 12 crates एप्पल. सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर. अब एक क्रेट का वेट कितना आया? 20 kg और हमें कितने का फाइंड आउट करना है? 12 का. सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर. ओके, देन वी गेट 240 kg, किलोग्राम. kg मीन्स किलोग्राम, यानी कि 12 क्रेट्स एप्पल का वेट कितना है? 240 किलोग्राम. ओके, आपको 5 क्रेट्स एप्पल का वेट गिवन था, 100 किलोग्राम गिवन है और आपको 12 क्रेट्स एप्पल का वेट फाइंड आउट करना है. तो हम पहले 1 क्रेट का फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द 12 क्रेट्स एप्पल. ओके, नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. अ शिप टेक 3 hours टू कवर 90 किलोमीटर. एक शिप 3 घंटे लेती है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो आपको ये बताना है कि 7 hours में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ओके, एक शिप 3 hours देती है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 7 hours में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ओके, सो अ शिप टेक्स 3 hours to cover 90 किलोमीटर. अब हमें ये बताना है कि वही शिप 7 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या हम फाइंड करेंगे? पहले हम 1 hour में फाइंड आउट करेंगे 1 hour में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है. सो वी विल डिवाइड द नंबर बाय 3.
देन वी गेट 30 किलोमीटर. दैट मीन्स वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 30 किलोमीटर. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इन 7 आवर्स. और 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वही शिप? नाउ वी विल मल्टीप्लाई 30 बाय 7, क्योंकि हमें 7 आवर्स में फाइंड आउट करना है. सो वी विल मल्टीप्लाई 30 बाय 7. देन वी गेट 210 किलोमीटर कि वो शिप 7 आवर्स में 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी. ओके. ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में एक शिप कितने घंटे में 3 घंटे में 90 किलोमीटर कवर करती है, तो आपको 7 आवर्स में बताना था वो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है. तो उसके लिए भी हम पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. आप हर क्वेश्चन में हमें जब भी 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई वी विल डिवाइड द नंबर. ओके. In this case also we will divide the number. Then after that when we have to find out the given value, then we will multiply. जो आपका 1 वैल्यू का आंसर आता है उसको और जो गिवन वैल्यू, जो भी आपका 1 का वैल्यू आया और उसको और जो गिवन वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज a tailor uses 4 meter of cloth to make 2 pair of pants of the same size. एक टेलर यूज करता है 4 मीटर ऑफ क्लोथ, 4 मीटर कपड़ा यूज करता है कितने पैंट बनाने के लिए? 2 पेयर ऑफ पैंट्स बनाने के लिए वो 4 मीटर क्लोथ का यूज करता है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट करना है कि 7 पेयर बनाने के लिए वो उसे कितना मीटर कपड़ा चाहिए. ही मेक 7 पेयर विथ, तो उसको कितने मीटर कपड़ा चाहिए होगा हमें ये बताना है. ओके. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9, for two pairs of pants, the cloth tailor uses how much? Tailor uses 4 meter of cloth. Okay. For 2 pair of pants, tailor uses 4 meter of cloth. Now you have to find out the 7 pair. आपको फाइंड आउट करना है अगर 2 पेयर बनाने के लिए तो टेलर यूज करता है 4 मीटर क्लोथ का. आपको फाइंड आउट करना है कि 7 पेयर बनाने के लिए वो कितना कपड़ा यूज करेगा. ओके. सो फॉर 1 पहले हम वही 1 पेयर का फाइंड आउट करेंगे. 1 पेयर कितने मीटर में बनेगा? दैट मीन्स वी विल डिवाइड 4 बाय 2. दिस इज इक्वल टू 2 मीटर. यानी कि 1 पेयर ऑफ पैंट कितने मीटर में बनेगी? 2 मीटर में. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 7 पेयर्स ऑफ पैंट टेलर यूजेस. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 7 बाय 2 एंड देन वी गेट 14 मीटर ऑफ क्लोथ. ओके. यानी कि 2 पेयर ऑफ पैंट बनाने के लिए अगर वो यूज करता है टेलर 4 मीटर कपड़ा का यूज करता है, तो हमें ये बताना था कि 7 पेयर्स पैंट का वो पैंट कितने मीटर कपड़े में बनाएगा. तो पहले हम 1 पेयर का फाइंड आउट करेंगे. 1 पेयर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड द नंबर कि 2 पेयर ऑफ पैंट तो अगर 4 मीटर में बनती है तो 1 पेयर ऑफ पैंट कितने मीटर में बनेगी? 2 मीटर में. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि 7 पेयर ऑफ पैंट कितने में बनेगी. सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर. सो वी विल मल्टीप्लाई 7 बाय 2 एंड देन वी गेट 14 मीटर. यानी कि 14 मीटर कपड़ा चाहिए अगर हमें 7 पेयर ऑफ पैंट बनानी. ओके. एंड डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस योरसेल्फ.